बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा, मैं हूँ सरइजाज़ और आप देख रहे हैं इजी मैथ विद आरई। आज हम इंशाल्लाह एक्सरसाइज 6.1 फ्रॉम क्लास 9th इंशाल्लाह हम सॉल्व करेंगे। और क्वेश्चन नंबर 1 में हमें कुछ एंगल्स गिवन हैं जिन्हें हमने बाकायदा तौर पर क्वाड्रेंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से हमने इनको ड्रॉ करना है और इनके को टर्मिनल्स भी फाइंड करने हैं। तो जैसा कि हम अपनी पहली वीडियो में इस हवाले से डिस्कशन कर चुके हैं कि क्वाड्रेंट्स क्या होते हैं और को टर्मिनल कैसे फाइंड करते हैं, तो अब हम उस चीज़ की बाकायदा प्रैक्टिकल एप्लीकेशन यहाँ पे करेंगे और इन दिए हुए एंगल्स को ड्रॉ करेंगे। तो सबसे पहले हमें यहाँ पर 65 डिग्री का एंगल गिवन है और हमने इस एंगल को ड्रॉ करना है और उसके बाद हम इसका को टर्मिनल एंगल फाइंड करेंगे। तो अब यहाँ पर सिंपल सी बात है कि हमारे पास ये जो एंगल 65 डिग्री है ये पॉजिटिव है। तो पॉजिटिव होने की वजह से इसका मतलब है कि हम पॉजिटिव एंगल को जब ड्रॉ करते हैं तो हमने ये चीज़ सीखी थी कि हम इस तरह से एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस की दो लाइंस ड्रॉ कर लेंगे। हमारे पास यहाँ पर 0 डिग्री, यहाँ पर हमारे पास पॉजिटिव 90 डिग्री, यहाँ पर पॉजिटिव 180 डिग्री, यहाँ पर पॉजिटिव 270 डिग्री और यहाँ पर कंप्लीट रोटेशन के लिए 360 डिग्री होती है। अब क्योंकि ये एंगल 65 डिग्री का है जो कि पॉजिटिव एंगल है, ये 90 से लेस है, लिहाजा ये इसकी लोकेशन बनेगी यहाँ पर, यानी 65 डिग्री का जो एंगल है वो हमारे पास यहाँ आएगा और ये बुनियादी तौर पर फर्स्ट क्वाड्रेंट है। तो हम यहाँ पर लिख देंगे जी कि 65 डिग्री लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। अब हमने को टर्मिनल एंगल फाइंड करना है। तो को टर्मिनल एंगल के लिए मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि हमने 360 डिग्री में दिए हुए एंगल को, जो कि 65 डिग्री है, हम इस एंगल को इसमें ऐड कर देंगे और ऐड करके हमारे पास को टर्मिनल एंगल की वैल्यू आ जाएगी। तो अब आप 360 डिग्री में 65 डिग्री को ऐड करेंगे तो हमारे पास 425 डिग्री आ जाएगा, जो कि हमारे पास को टर्मिनल एंगल है। अब इसी तरह हमारे पास 135 डिग्री का एंगल गिवन है, ये भी पॉजिटिव है। तो इसे भी जब हम ड्रॉ करेंगे तो सिंपल हमारे पास ये 0 डिग्री आ गया, ये हमारे पास पॉजिटिव 90 डिग्री है, ये पॉजिटिव 180 डिग्री है, ये पॉजिटिव 270 डिग्री है और ये कंप्लीट रोटेशन के लिए 360 डिग्री है। तो अब 135 क्योंकि 90 से ग्रेटर है और 180 से लेस है, लिहाजा इसकी पोजीशन यहाँ पर बनेगी। हमारे पास ये 135 डिग्री का एंगल यहाँ पर लाई करेगा, लिहाजा हम यहाँ लिखेंगे कि 135 डिग्री लाइज इन। अब चूंकि ये सेकंड क्वाड्रेंट बन रहा है तो यहाँ पर हम लिख देंगे सेकंड, इट लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट। अब हमने इसका को टर्मिनल एंगल फाइंड करना है। तो उसी तरह 360 डिग्री में हम 135 डिग्री को ऐड कर देंगे और ऐड करने पर हमारे पास आंसर आ जाएगा 495 डिग्री। तो ये हमारे पास का को टर्मिनल एंगल आ गया। अब हमने थर्ड पार्ट सॉल्व करना है। इसमें हमारे पास -40 डिग्री गिवन है। तो अब -40 डिग्री के लिए हम रोटेशंस को ड्रॉ करेंगे। ये हमारे पास 0 डिग्री और यहाँ पर हमारे पास -90 डिग्री, ये हमारे पास -180 डिग्री, ये -270 डिग्री और यहाँ पर क्योंकि रोटेशन कंप्लीट हो रही है -360 डिग्री पर। तो अब यहाँ पर हमारे पास चूँकि गिवन एंगल -40 है जो कि 0 और 90 की इस पोजीशन पर लाई करेगा, तो ये -40 डिग्री। तो अब जो 40 डिग्री है ये हमारे पास फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, लिहाजा हम यहाँ पर लिख देंगे कि -40 डिग्री लाइज इन फोर्थ क्वाड्रेंट। तो अब हमने इसके को टर्मिनल एंगल को फाइंड करना है। तो हमारे पास जो को टर्मिनल एंगल होगा वो 360, और चूंकि हमने एंगल को प्लस करना होता है और ये एंगल पहले से माइनस का है तो ये -40, 360 में से 40 माइनस करेंगे तो हमारे पास 320 डिग्री इसका को टर्मिनल एंगल आ जाएगा जी। अब हमें
फोर्थ पार्ट में गिवन है जी 210 डिग्री। तो 210 डिग्री को हमने क्वाड्रेंट वाइज ड्रॉ करना है। तो यहाँ पर हम इसकी अगर पोजीशन ड्रॉ करें तो ये हमारे पास 0 डिग्री, ये हमारे पास 90 डिग्री, ये हमारे पास 180 डिग्री आ गया जी, ये 270 डिग्री और ये 360 डिग्री। अब जो कि ये 210 डिग्री है और 210 जो है वो 180 से ग्रेटर है, 270 से लेस है। तो ये हमारे पास 210 डिग्री की पोजीशन ये बनेगी जो कि थर्ड क्वाड्रेंट है। तो इट मींस 210 डिग्री लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट। और इसके को टर्मिनल एंगल की बात करें तो हम 360 डिग्री में 210 डिग्री को ऐड कर देंगे और 360 प्लस 210 डिग्री इट विल बी 570 डिग्री। इसका को टर्मिनल एंगल आ गया। अब नंबर 5 पर हमें गिवन है जी -150 डिग्री। तो अब -150 डिग्री को हमने ड्रॉ करना है। तो हम सिमिलरली 0 डिग्री, -90 डिग्री, -180 डिग्री, -270 डिग्री और यहाँ पर रोटेशन -360 डिग्री की कंप्लीट हुई। अब जो कि ये -150 है तो -150 की लोकेशन बनेगी -90 और -180 के दरमियान यहाँ पर, यानी ये रोटेशन के मुताबिक कि यहाँ पर आएगा -150 डिग्री। तो अब ये हमारे पास फर्स्ट, सेकंड, थर्ड क्वाड्रेंट बन रहा है। तो इट मीन्स -150 डिग्री लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट। अब हमने इसका क्रिटिकल एंगल को टर्मिनल एंगल फाइंड करना है। तो 360 डिग्री में से अब माइनस कर देंगे जी हमारे पास 150 डिग्री को। तो हमारे पास आंसर आ जाएगा जी 210 डिग्री। जी अब हम चलते हैं जी अपने क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। और क्वेश्चन नंबर 2 की स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग हमें डेसिमल्स में वैल्यूज़ दी हुई हैं और इसे हमने डीएमएस में यानी डिग्री, मिनट और सेकंड में कन्वर्ट करना है। तो क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट है जी 123.456 डिग्री। अब यहाँ पर हमने सबसे पहला स्टेप क्या करना है कि हमने डेसिमल से पहली वैल्यू जो है 123 डिग्री, इसको हम सेपरेट लिखेंगे, प्लस और ये जो डेसिमल के बाद वाली वैल्यू है 0.456 डिग्री, इसे हम सेपरेट लिखेंगे। अब इसके बाद नेक्स्ट हमने 123 डिग्री को एज इट इज़ लिखा, प्लस अभी जो 0.456 है इसे हमने डिग्री से मिनट में कन्वर्ट करना है। तो डिग्री से मिनट में कन्वर्ट करने के लिए हम 0.456 को मल्टीप्लाई करेंगे 60 के साथ और इसके ऊपर हमने मिनट का सिंबल लगा दिया। तो अब ये 123 डिग्री एज इट इज़ प्लस और 0.456 को हम 60 से मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे पास आएगा 27.36 मिनट। अब वंस अगेन इसमें चूँकि फिर डेसिमल आ रहा है तो हम 123 डिग्री को सेपरेट लिखेंगे, प्लस यहाँ से भी अब हम 27 मिनट को अलहदा कर लेंगे और प्लस जो 0.36 मिनट है इसको सेपरेट कर देंगे। अब यहाँ से 123 डिग्री को हमने एज इट इज़ लिखा, प्लस 27 डिग्री मिनट को सेपरेट करेंगे और इसे अब हमने सेकंड में कन्वर्ट करना है। तो 0.36 को हम मल्टीप्लाई कर देंगे 60 के साथ और इसके ऊपर आपने सेकंड की 2 बार लगा देनी है। तो हमारे पास 123 डिग्री प्लस ये 27 मिनट और यहाँ पर मल्टीप्लाई करके हमारे पास आ जाएगा 21.6 सेकेंड्स। तो अब हम यहाँ से प्लस के साइन को एलिमिनेट कर देंगे और 123 डिग्री 27 मिनट और 21.6 सेकेंड्स, ये हमारे पास इसकी डिग्री, मिनट, सेकंड की फॉर्म बन गई। अब हम चलते हैं अपने सेकंड पार्ट की तरफ और यहाँ पर हमें गिवन है 58.7891 और डिग्री। अब हम यहाँ पर सेम प्रोसेस को फॉलो करेंगे और 58 डिग्री को हम सेपरेट कर लेंगे और डेसिमल के बाद वाली पूरी वैल्यू 0.7891 डिग्री को हमने सेपरेट कर लिया। अब फिर उसी तरह हम 58 डिग्री को सेपरेट लिखेंगे और इसे मिनट में लाने के लिए 0.7891 इसे हम मल्टीप्लाई करेंगे 60 के साथ। तो ये हमारे पास
मिनट में कन्वर्जन के लिए आ गया, तो ये हमारे पास 58 डिग्री एज इट इज़ प्लस, और 0.7891 को हम 60 से मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे पास आ जाएगा 47.346 मिनट। अब फर्दर फिर हम 58 डिग्री को सेपरेट लिखेंगे और यहाँ से 47 मिनट को सेपरेट कर लेंगे और 0.346 मिनट को हमने सेपरेट कर लिया। अब ये जो हमारे पास 58 डिग्री है ये एज इट इज़, 47 मिनट भी एज इट इज़। अब 0.346 को हम अब 60 से मल्टीप्लाई करेंगे ताकि ये सेकंड्स में कन्वर्ट हो जाए। तो अब हमारे पास 58 डिग्री प्लस ये 47 मिनट और 0.346 को 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इट विल बी 21 सेकेंड्स। तो अब यहाँ से प्लस के साइन को हम ख़त्म कर देंगे। 58 डिग्री 47 मिनट और 21 सेकेंड्स, ये हमारे पास इसका आंसर बन जाएगा। अब हम चलते हैं अपने थर्ड पार्ट की तरफ, और थर्ड पार्ट में हमें गिवन है 90.567 डिग्री। सेम प्रोसेस फॉलो करेंगे, 90 डिग्री को सेपरेट करेंगे और 0.5678 डिग्री को हमने सेपरेट किया। अब फिर उसी तरह 90 डिग्री को एज इट इज़ लिखेंगे और 0.5678 को मिनट में लाने के लिए 60 से मल्टीप्लाई करेंगे ताकि ये मिनट में तब्दील हो जाए। अब 90 डिग्री एज इट इज़ और 0.5678 को जब 60 से हमने मल्टीप्लाई किया तो आफ्टर मल्टीप्लिकेशन हमारे पास आ जाएगा 34.068 मिनट। तो अब यहाँ से फिर हमने उसी प्रोसेस को फॉलो करना है कि 90 डिग्री को हमने सेपरेट कर लिया, 34 मिनट को सेपरेट कर लेंगे और 0.068 मिनट को हमने सेपरेट कर लिया। अब हमने सिर्फ मज़ीद आगे फिर सेकंड्स में कन्वर्ट करना। तो अब ये 90 डिग्री हमारे पास सेम आ गया, 34 डिग्री को हमने एज इट इज़ लिखा और 0.068 को हम फिर 60 से मल्टीप्लाई करेंगे ताकि ये सेकंड्स में कन्वर्ट हो जाए। तो अब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 90 डिग्री प्लस 34 मिनट और 0.068 को 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4.08 सेकंड्स आ जाएंगे। अब हम प्लस के साइन को यहाँ से ख़त्म कर देते हैं तो 90 डिग्री 34 मिनट 4.08 सेकंड्स, ये हमारे पास रिक्वायर्ड आंसर। अब हम चलते हैं जी अपने क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ, और क्वेश्चन नंबर 3 क्वेश्चन नंबर 2 का रिवर्स है, उसका उल्ट है। क्वेश्चन नंबर 2 में हमने डेसिमल फॉर्म्स को कन्वर्ट किया था डीएमएस में, डिग्री मिनट और सेकंड में। अब क्वेश्चन नंबर 3 में हमें डिग्री मिनट सेकंड्स गिवन है और हमने इसे कन्वर्ट करना है डेसिमल की फॉर्म में। तो चूँकि हम ये बात अपनी पहली वीडियो में ही समझ चुके हैं कि जब हमें डिग्री मिनट और सेकंड दी जाए तो उस सूरत में मिनट के लिए हमने 60 का यूज़ करना है और सेकंड के लिए हमने 3600 का इस्तेमाल करना है। तो अब यहाँ पर बहुत आसान सा तरीका है, हम यहाँ पर 65 डिग्री को अलहदा लिखेंगे और जो 32 मिनट है इसको हम 60 पर डिवाइड करेंगे ताकि ये डिग्री में कन्वर्ट हो जाए। इसी तरह 15 को हम डिवाइड करेंगे 3600 पर और ताकि ये भी डिग्री में कन्वर्ट हो जाए। तो अब ये 65 डिग्री तो हमारे पास सेम आ गया और 32 को 60 पर डिवाइड करेंगे तो इट विल बी 0.5333 डिग्री प्लस, और 15 को 3600 पर डिवाइड करेंगे इट विल बी 0.0042 डिग्री। तो अब इन तीनों वैल्यूज़ को ऐड अप कर लें, हमारे पास 65.5375 डिग्री आ जाएगा जो कि हमारे पास का आंसर है। अब हम चलते हैं इसके सेकंड पार्ट की तरफ, और हमें गिवन है 42 डिग्री 18 मिनट 45 सेकंड्स। तो इधर भी हम सेम प्रोसीजर को फॉलो करेंगे, 42 डिग्री प्लस 18 को 60 पर डिवाइड करेंगे ताकि ये डिग्री में कन्वर्ट हो जाए। इसी तरह 45 सेकंड्स को
3600 पर डिवाइड करेंगे ताकि ये भी डिग्री में कन्वर्ट हो जाए। तो अब ये 42 डिग्री तो एज इट इज़, 18 को 60 पर डिवाइड करेंगे तो इट विल बी 0.3 डिग्री, प्लस और 45 को 3600 पर डिवाइड करेंगे तो इट विल बी 0.0125 डिग्री। तो अब इसे हम प्लस कर लेंगे, 42.3125 डिग्रीज़ में टोटल हमारे पास आंसर आ जाएगा। अब हम चलते हैं अपने थर्ड पार्ट की तरफ। 78 डिग्री 45 मिनट और 36 सेकंड्स। सेम प्रोसीजर यहाँ पर भी फॉलो करेंगे। 78 डिग्री को एज इट इज़ लिखा और 45 को 60 पर डिवाइड करेंगे ताकि ये डिग्रीज़ में कन्वर्ट हो जाए। इसी तरह 36 को डिवाइड करेंगे 3600 पर ताकि ये भी डिग्री में कन्वर्ट हो जाए। तो अब ये 78 डिग्री एज इट इज़, 45 को 60 पर डिवाइड करेंगे तो 0.75 डिग्री आ गया, और 36 को 3600 पर डिवाइड करेंगे इट विल बी 0.01 डिग्री। अब इन सब को प्लस कर लेंगे तो 78.76 डिग्री ये हमारे पास रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा। अब हम चलते हैं जी क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ, और क्वेश्चन नंबर 4 में हमें डिग्रीज़ में एंगल गिवन है जिन्हें हमने रेडियन में कन्वर्ट करना है। तो हम इससे पहले पहली वीडियो में बात समझ चुके हैं कि 1 डिग्री जो है ये π/180 रेडियन के इक्वल होता है। तो इसका भी मतलब ये हुआ कि जब भी हमें डिग्री एंगल दिया जाएगा और हमने उसको रेडियन में कन्वर्ट करना है तो हम दिए हुए डिग्री के एंगल को π/180 से मल्टीप्लाई करेंगे। लिहाजा 36 डिग्री को हमने रेडियन में कन्वर्ट करना है, तो पहले तो हम इसको 36 × 1 डिग्री लिख लेते हैं। उसके बाद 36 × 1 डिग्री, चूँकि π/180 रेडियन के इक्वल है, हम इसे मल्टीप्लाई कर देंगे। और अब यहाँ पर हमने इसकी सिंप्लीफिकेशन करनी है, तो 36 को पाई से मल्टीप्लाई किया डिवाइडेड बाय 180, और यहाँ पर हम इसकी कैंसलेशन करेंगे और आफ्टर कैंसलेशन और सिंप्लीफिकेशन हमारे पास π/5 रेडियन, ये इसका रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा। इसी तरह 22.5 डिग्री हमें गिवन है, तो 22.5 × 1 डिग्री। इसी तरह 22.5 × 1 डिग्री की जगह पर हम लिखेंगे π/180। तो 22.5 को हमने मल्टीप्लाई किया पाई के साथ और 180 पर हमने इसको डिवाइड करना है। तो हमारे पास इसका सिंप्लीफाई करके 22.5 π/180 और उसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास π/8 रेडियन इसका आंसर आ जाएगा। इसी तरह जी थर्ड पार्ट में 67.5 डिग्री है, तो इसे भी हम पहले 67.5 लिखेंगे × 1 डिग्री, और फिर 67.5 × 1 डिग्री की जगह पर π/180 रेडियन आ गया। इधर भी 67.5 π/180, तो इधर भी हम इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे और आफ्टर कटिंग और सिंप्लीफिकेशन 3 π/8 रेडियन, ये हमारे पास का रिक्वायर्ड आंसर आ जाए। जी अब हम क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं, और क्वेश्चन नंबर 5 क्वेश्चन नंबर 4 का इन्वर्स है। क्वेश्चन नंबर 4 में हमने डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट किया था, यहाँ पर हमें रेडियन गिवन है, इसे हमने डिग्री में कन्वर्ट करना है। तो चूँकि पहले ही हम वीडियो में बात समझ चुके हैं कि 1 रेडियन जो है वो 180 डिग्री ओवर पाई के इक्वल होता है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे जी कि π/16 एज इट इज़, और रेडियन की जगह पर हम 180 ओवर पाई का इस्तेमाल करेंगे। पाई को पाई से कैंसिल कर देंगे और 180 डिग्री डिवाइडेड बाय 16, इसे हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 11.25 डिग्री इसका आंसर आ जाएगा। इसी तरह सेकंड पार्ट में 11 π/5 है, तो 11 π/5 इसे हमने मल्टीप्लाई किया 180 ओवर पाई से। तो यहाँ पर हम पाई को पाई से कैंसिल कर देंगे और हमारे पास 11 × 180 डिग्री
और डिवाइडेड बाय 5। इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो 396 डिग्री आंसर आ जाएगा। थर्ड पार्ट हमें गिवन है 7 पाई ओवर 6, तो 7 पाई ओवर 6 इसे मल्टीप्लाई करेंगे 180 डिग्री ओवर पाई से। अब यहाँ पर हम पाई को पाई से कैंसिल कर देंगे और 6 3s आर 18, 30 आ गया। सो 7 मल्टीप्लाई 30 डिग्री, हमारे पास टोटल आंसर आ जाएगा 210 डिग्री।